संपादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम संग्रहित आंकड़ों को बाह्य अवलोकन किया जाता है और अनावश्यक और नगण्य महत्व वाले आंकड़ों को काट छाट की जा सकती है। माने कि जो इसमें सर्वप्रथम जो आंकड़ा संग्रहित होगा, जो कलेक्ट होगा, ठीक है, वो बाहरी अवलोकन से अगर अनावश्यक होगा तो उसमें क्या किया जाता है, काट छाट किया जा सकता है। जैसे एडिटिंग, कहने का मतलब अर्थ से ही इससे ही समझ सकते हैं एडिटिंग करना, माने कि इसमें हटाना, यही आपका प्रोसेस क्या होता है कि संपादन कहलाता है। अब दूसरा है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट व्यवस्थापन। स्थापन व्यवस्थापन इसको अरेंजमेंट संपादन के बाद आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत संपादन की प्रक्रिया के पश्चात बचे बिखरे हुए तथा व्यवस्थित अव्यवस्थित कच्चे आंकड़ों को क्रमवार व्यवस्थित करते हैं, जिसमें दो तरीका होता है। दो तरीका, पहला क्या होता है, पहला तरीका देखिए, आरोही आरोही क्रम, या माने कि बढ़ते क्रम। दूसरा होता है अवरोही अवरोही क्रम या घटते क्रम। मैंने इसको दो तरीका से अरेंज कर सकते हैं, आरोही क्रम और बढ़ते क्रम, ये इस दोनों का नाम सेम है, ठीक है, अवरोही घटते क्रम, ठीक है। तो ये दो तरीका से इस चीज को व्यवस्थापन कर सकते हैं, कोई चीज को अरेंजमेंट कर सकते हैं, बड़ा से छोटा की तरफ और छोटा से बड़ा की तरफ। इसको दो तरीका से आप लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट तीसरा पॉइंट होता है वर्गीकरण। तीसरा है वर्गीकरण।
वर्गीकरण, जिसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है। जब आंकड़ों को कुछ विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं तो उस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वास्तव में संक्षेपण का दूसरा नाम है। इसके अंतर्गत संग्रहित आंकड़ों को कुछ निश्चित आधार पर क्रमित रूप में व्यवस्थित किया जाता है। वर्गीकरण विविधता को एकता के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे उसके बाद इसको सांख्यिकी प्रक्रिया में वर्गीकरण के कई आधार हैं, परंतु जिसका उपयोग कब और कहाँ होगा
यह मुख्यतः संग्रहित आंकड़ों और अध्ययन या अनुसंधान की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि क्लासिफिकेशन, जब आंकड़ों को कुछ विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया को वर्गीकरण। वर्गीकरण को वास्तव में संक्षिप्त दूसरा नाम है। इसके अंतर्गत संग्रहित आंकड़ों को कुछ निश्चित आधार पर क्रमित रूप में व्यवस्थित किया जाता है और वर्गीकरण विविधता में एकता के रूप को प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी प्रक्रिया में वर्गीकरण के कई आधार हैं, परंतु जिसका उपयोग कब और कहाँ होगा, यह मुख्यतः संग्रहित आंकड़ों और अध्ययन या अनुसंधान की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहने का यह तात्पर्य है कि जो इसमें कुछ गुण होता है जो सुविधा के अनुसार हम लोग कोई चीज को बांटते हैं, ठीक है, और इसी का नाम क्या है? संक्षिप्त नाम दिया गया और संग्रहित कर और अपने आधार पर उसको व्यवस्थित कर दे। मान लीजिए कि कोई 10 संख्या दे दिया जाए, 2 4 5 इसी तरह का, यानी कि 10 संख्या है और दो दो संख्या रिपीट हो गया है तो उसको हम लोग इधर उधर से दिया गया है। जैसे देखिए 2 4 6 2 3 2 4 हो गया, तो इसको कहीं ना कहीं तो इसको क्या कीजिएगा कि अरेंजमेंट कीजिएगा, व्यवस्थित रूप में इसको क्लासिफिकेशन कीजिएगा कि 2 को एक साथ रखे। जैसे कि 2 को एक साथ रखिए, 2 2 ना 3 हुआ है, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आ रहा है 4, ठीक, उसके बाद 6। तो ये क्या हुआ? एक क्लासिफिकेशन हो गया, सबका का वर्गीकरण कर दिए। तो इस आधार पर हम लोग अरेंजमेंट भी हो गया, एक वर्गीकरण भी हो गया और एक डाटा जिस तरह का प्रोसेस है वो आपका कलेक्ट भी हो गया। इसमें कैसे संग्रह करके ये एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। अब एक आवृत्ति है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या बरंबरता। ये आप क्लास 10th में पढ़े होइएगा, बरंबरता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। किसी समग्र समग्र में एक मध्य या अवलोकन अवलोकन जितनी बार आती है अर्थात
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति होती है, उस से मद या पद, मद मतलब आइटम, पद टर्म, उसको की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए, एक कोई डेटा है, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए। 2 3 5 4 3 2 1 3 3 5 3 6 1 3 6 और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 2 3 5। इसको सजाना है, कैसे सजाएंगे? जैसे कोई मान लेते हैं दो तरह का, यहाँ चर x दे देते हैं, ये जो संख्या जो दिया हुआ है, ठीक है, और इसको बारंबारता, इसको f से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत? जैसे देखिए लास्ट में इसमें कुल कितना संख्या है उसको लिख देंगे। आप ध्यान दीजिएगा कितना है, 6 संख्या है, 1 से 6 तक दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, लास्ट में हम लोग कुल दे देंगे, टोटल नंबर कितना है। जैसे f में बारंबारता 1 का कितना है, हम लोग यहाँ से लिखेंगे, एक देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर इसमें कितना है, 2 का देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3, यहाँ कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे। इसी तरह फिर हम लोग 3 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जा रहा है, 7, तो इसको मैं 7 लिख देंगे। फिर यहाँ 4 कितना है, 4 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। और फिर इसके बाद 5 देखिए, 5 कितना है, 1 2 3, कितना 5 है, 5 3 है, 5 हो गया। 6 को काउंट कीजिए, 1 2, कितना हो गया, 6, 2 बार है तो इसको एक क्या हुआ कि बराबरता, इसको जोड़िए, 3 2 3 5 7 12, 1 13, 13 3 16 और 2 18, ये आपका टोटल नंबर कितना हुआ, 18 हुआ। तो ये आपका आवृत्ति जो था का मतलब क्या है, बार बार कोई चीज को रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, 1 को 2 बार रिपीट हुआ है, 2 को 3 बार रिपीट हुआ है, 3 7 बार रिपीट हुआ है, 4 1 बार रिपीट हुआ है, 5 3 बार रिपीट हुआ है और 6 2 बार हुआ। और यही रिपीटेशन को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बारंबारता बोलते हैं। तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और उसके बाद इसको हम लोग मिटा देते हैं तो बारंबारता हो गया। उसके बाद इसमें कुछ हम लोग संचयी बारंबारता को समझते हैं कि संचयी बारंबारता क्या होता है।
इतना में आशा करते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सी सारी बात है। जैसे देखिए, इसमें कोई नंबर दिया हुआ है 2 3 5, 4 3 2, 1 3 3, 5 3 6, 1 3 6 और यहाँ 2 3 5, ये आपका हो गया। तो हम लोग संचयी बराबरता कैसे निकालेंगे? तो यहाँ चर जो x माने हैं, ये क्या है? संख्या है जो x है। उसके बाद बराबरता, उसके बाद संचयी बराबरता, इसको CF से, इसको F से। 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ 6 हो गया। और उसके बाद यहाँ कुल टोटल मान लीजिए एक कितना है? 2 बार है। पहले बराबरता निकाल देते हैं 2। उसके बाद उसके बाद 2 कितना है? 2